Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड ओरिएंटेड टॉपिक फील्ड रिसर्च के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सवाल कि अगर आपको पता लगाना हो कि गवर्नमेंट स्कूल की एक्चुअल कंडीशन क्या है, या किसी विलेज में हेल्थ सर्विसेज कैसे चल रही हैं, या स्टूडेंट लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करते हैं तो क्या सिर्फ इंटरनेट पे पार्टिसिपेट या कोई आर्टिकल पढ़कर आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करनी होगी एंड रियल लाइफ सिचुएशन को देखना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फील्ड रिसर्च। ओके, अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि एक रिसर्चर ये स्टडी करना चाहता है कि रूरल लाइफ सेंटर, जो रूरल हेल्थ सेंटर है ना, कितनी इफ़ेक्टिव है। अब वो सिर्फ ना रिपोर्ट पढ़कर कंक्लूज़न नहीं निकाल सकता, उसे विलेज जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा, पेशेंट और डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, फैसिलिटी ऑब्जर्व करनी होगी, है ना। तब उसे रियल पिक्चर समझ आएगा कि ये सच में इफ़ेक्टिव है भी या नहीं, और ये है फील्ड रिसर्च। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग कि मीनिंग क्या है फील्ड रिसर्च का। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि फील्ड रिसर्च एक डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें ना रिसर्चर नेचुरल सेटिंग में जाकर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है, यानी रिसर्चर फील्ड में जाता है और डायरेक्टली लोगों और ग्रुप या सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। सो सिंपल डेफिनेशन ये है कि फील्ड रिसर्च क्या होता है, तो रियल वर्ल्ड प्लस रियल पीपल प्लस रियल डेटा। ओके, फील्ड रिसर्च हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता है, ना कि सेकंड हैंड रिपोर्ट या अजम्पशन या गेस, हमें फर्स्ट हैंड मिलता है। ओके, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्लासरूम में बैठकर विलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी समझ आएगी या फिर विलेज में जाकर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके? ऑब्वियसली ना सेकेंड ऑप्शन, और इसीलिए सोशियोलॉजी में फील्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड रिसर्च। ओके, सो अब सवाल आता है कि फील्ड रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कि ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है इससे। दूसरा, रियल बिहेवियर स्टडी करने में हेल्प मिलता है, मतलब लोग एक्चुअली लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप। ये नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन भी आपको देता है, मतलब कभी कभी ना लोग वर्ड से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं, और फील्ड रिसर्च ये कैप्चर कर लेता है। फोर्थ है कि ये रिच प्राइमरी डेटा का सोर्स होता है, मतलब डायरेक्टली जो है ना डेटा सोर्स, मतलब डेटा ना डायरेक्टली सोर्स से मिलता है। थियरी टेस्टिंग, यानी कि रिसर्च अपनी अजम्पशंस को वेरीफाई कर सकता है। जैसे एग्जांपल हो, सपोज आप ना अज्यूम करते हो कि विलेज स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन यूज़ नहीं करते, फील्ड रिसर्च के बाद पता चला कि अरे नहीं, वो तो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। तो यही चीज़ है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप्स। ओके, सबसे पहले ये एक्सप्लोरेटरी फील्ड रिसर्च, यानी कि जब रिसर्चर ना प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहा हो। जैसे एग्जांपल, वाई स्टूडेंट आर लिविंग रूरल स्कूल, गांव के स्कूल को क्यों छोड़ रहे हैं। इनिशियली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जाओगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फील्ड रिसर्च की बात करें तो सिचुएशन को ना डिस्क्राइब करना, कि हो सकता है विलेज में सैनिटेशन कंडीशन अच्छी नहीं हो, विलेज में टीचिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं हो, इसीलिए जो है वो छोड़ रहे हैं गांव को। थर्ड है एक्सप्लेनेटरी फील्ड रिसर्च, यानी कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना, कि हो सकता है ना कि टीचर का अटेंडेंस नहीं अच्छा हो, स्टूडेंट का अटेंडेंस अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो जो है उसको नहीं पढ़ना चाहता है गांव के स्कूल में। एवेल्युएटिव फील्ड रिसर्च, यानी किस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस एवेल्युएट करना, किसी भी प्रोग्राम की, जैसे कि मिड डे मील स्कीम जो है कितनी सक्सेसफुल है, वैसा टाइप, है ना। पार्टिसिपेटरी फील्ड रिसर्च, ये क्या है कि ये ना रिसर्चर खुद एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। जैसे एग्जांपल, रिसर्चर सेल्फ हेल्प ग्रुप में मीटिंग अटेंड करता है और ऐसी चीज़ें। अब ना अगर मानो कि आप ना एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट की स्टडी हैबिट पर रिसर्च करना चाहो, है ना, तो कौन सा टाइप यूज़ करोगे, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या पार्टिसिपेटरी? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, है ना। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स इन कंडक्टिंग फील्ड रिसर्च। ओके, अब पूरी प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहला स्टेप कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करो। एग्जांपल, व्हाई डू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट हैव लो अटेंडेंस, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो।
फिर है रिव्यू लिटरेचर, यानी पहले से अवेलेबल स्टडीज़ को पढ़ो। थर्ड है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, टेंटेटिव अजम्पशंस बनाओ कि पॉवर्टी अफेक्ट्स अटेंडेंस। फिर सेलेक्ट करो स्टडी एरिया को, फील्ड चूज़ करो, कहाँ जाते हो, विलेज जाना है स्टडी के लिए या कहाँ, ठीक है। फिर कि सेलेक्ट पॉपुलेशन एंड सैम्पल, मतलब किन लोगों से डेटा कलेक्ट करना चाहते हो आप, उनको सेलेक्ट करो। फिर है डेवलप टूल्स, है ना, इंटरव्यू शेड्यूल यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चनेयर यूज़ कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करो। एंड देन कलेक्ट डेटा इन द फील्ड, मतलब फाइनली फील्ड विजिट करो, ऑब्जर्व करो, इंटरव्यू लो, रिकॉर्ड करो, एनालाइज डेटा, यानी 8th स्टेप है एनालाइज द डेटा, यानी कि पैटर्न आइडेंटिफाई करो। एंड द 9th स्टेप इज़ रिपोर्ट फाइंडिंग्स, यानी कंक्लूजन प्रेजेंट करो कि आपको क्या समझ आया। सपोज एक रिसर्चर ना विलेज हेल्थ केयर स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो विलेज विजिट करता है, डॉक्टर से इंटरव्यू लेंगे, पेशेंट ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा, फिर फाइंडिंग एनालाइज करके फाइनल रिपोर्ट वो प्रेजेंट करेंगे, है ना। ये है फील्ड रिसर्च। अब बात करते हैं कि कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, टेक्निक यूज़ होते हैं फील्ड रिसर्च में। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, लोगों को ना नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करो, देखो, है ना। इंटरव्यू यानी क्वेश्चंस पूछो उनसे, शेड्यूल स्ट्रक्चर डेटा कलेक्ट करो, क्वेश्चनेयर रिटन रिस्पॉन्स लो उनसे, केस स्टडी यानी सिंगल केस को डीप एनालाइज करो, फोकस ग्रुप डिस्कशन यानी ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करना, पार्टिसिपेटरी टेक्निक पार्टिसिपेंट्स को ना एक्टिवली इन्वॉल्व करना, एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस यानी रिपोर्ट और रिकॉर्ड को एनालाइज करना। एग्जांपल, अगर आप ना विलेज डेवलपमेंट स्टडी कर रहे हो, विलेज के डेवलपमेंट को, तो इंटरव्यू करोगे, ऑब्जर्व करोगे, है ना, एंड डॉक्यूमेंट बनाओगे, सबको कंबाइन भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स एडवांटेज। पहला कि जो ये ना ओरिजिनल डेटा होता है, मतलब डेटा जो कलेक्ट होता है, कैप्चर होता है, वो ओरिजिनल होता है, एकदम डायरेक्ट होता है। फिर हाई एक्यूरेसी होती है इसमें, यानी कि ग्राउंड रियलिटी कैप्चर होती है। रिच अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब डीप इंसाइट मिलता है। फिर फोर्थ है कि नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब कुछ चीज़ें ना बॉडी लैंग्वेज और एनवायरनमेंट में भी आप ऑब्जर्व करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी रिसर्च प्रोसेस अडेप्टिव हो सकता है। न्यू डिस्कवरीज, यानी कि अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स भी मिल सकती है आपको। एग्जांपल, जैसे मान लो कि रिसर्च एजुकेशन स्टडी कर रहा है, मतलब रिसर्चर एक एजुकेशन स्टडी कर रहा है कि एजुकेशन के ऊपर, फील्ड में जाकर पता चला कि अटेंडेंस इशू का मेजर रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब जो क्वेश्चनेयर में नहीं आया, वही, मतलब आप जाते हो कि ऐसा क्या है, एजुकेशन के ऊपर स्टडी करने जाते हो और आपको कुछ नई चीज़ पता चल जाती है कि अटेंडेंस कम होने का वजह कुछ और नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। लिमिटेशन, अगेन दिस कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, रिक्वायर बहुत ज़्यादा जो है मैन पावर एंड रिसोर्सेज का, इसमें एक्सेस और परमिशन की प्रॉब्लम होती है। रिसर्चर बायसनेस हो सकता है, और ऑब्जर्वेशन जो है ना कभी कभी पार्टिसिपेंट के बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है और डिफ़िकल्ट होता है जनरलाइज करना। एथिकल कंसिडरेशन की बात करें तो फील्ड रिसर्च में ना एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। सबसे पहले इनफॉर्मल कंसेंट, मतलब परमिशन लेना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना। थर्ड इज़ रिस्पेक्ट कल्चर, कि लोकल कस्टम और ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करना। नो हार्म प्रिंसिपल, मतलब कि रिसर्च से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, यानी डेटा को मैनिपुलेट मत करना। सो थिंक अबाउट इट कि अगर ना रिसर्च सीक्रेटली रिकॉर्ड करे बिना परमिशन के, तो क्या वो एथिकल होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। लेट्स टॉक अबाउट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। सपोज़ रिसर्चर जो है ना गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम के इम्पैक्ट को स्टडी कर रहा है, तो वो रूरल विलेज विजिट करेगा, हेल्थ सेंटर्स ऑब्जर्व करेंगे, है ना, बेनिफिशियरी से इंटरव्यूज़ लेगा और सर्विस क्वालिटी का एक्सेस करेगा कि देखें कैसा है। रिजल्ट क्या होगा कि ग्राउंड रियलिटी का ना एक एक्यूरेट पिक्चर मिलेगा उसको। सो अगर हम टिप्स की बात करें फॉर इफेक्टिव रिसर्च, सबसे पहले कि प्रॉपर प्लानिंग करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, डिटेल नोट्स रखो, ओपन माइंडेड रहो, कल्चरल सेंसिटिविटी रखो, मल्टीपल सोर्स वेरीफाई करो और डेटा को ना इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, ठीक है। सो फील्ड रिसर्च वर्सेस अदर मेथड्स की अगर बात कर लें, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो सर्वे रिसर्च जो है ना ये क्वेश्चनेयर बेस्ड होता है,
ओके, दिस वन क्वेश्चनेयर बेस्ड होता है, लार्ज सैम्पल होता है, लेस डेप्थ होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर बात कर लें तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, आर्टिफिशियल सेटिंग्स में होता है। फील्ड रिसर्च की बात कर लें तो ये नेचुरल सेटिंग्स में होता है, रियल लाइफ बिहेवियर ऑब्जर्व करता है और डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। एग्जाम्पल, सर्वे पूछता है कि कितने स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। फील्ड रिसर्च देखता है कि स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास एक्चुअली कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सो लेट्स क्विकली रिकैप। आज हमने समझा, सीखा मीनिंग क्या है फील्ड रिसर्च का, फिर हमने इसके इम्पोर्टेंस, पर्पस को देखा, इसकी टाइप्स को देखा, ठीक है, रिसर्च के कुछ स्टेप्स को देखा कि क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कौन से मेथड यूज़ होंगे वो भी हमने देख लिया, फिर हम इसके एडवांटेज और लिमिटेशन को भी जाना, ठीक है, एथिक्स क्या हो, इनमें क्या एथिकल चीज़ें हैं, किसको ध्यान रखना है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखा हमने, एंड फाइनली हमने कंपैरिजन किया कुछ सर्वे फील्ड रिसर्च के बीच में। सो फील्ड रिसर्च ना हमें बुक्स और स्टैटिक्स के बाहर की दुनिया दिखाता है। ये ना हमें रियल पीपल, रियल प्रॉब्लम और रियल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है। जहाँ क्लासरूम नॉलेज थियरी देती है, वहीं फील्ड रिसर्च रियलिटी दिखाता है। और इसी वजह से ना सोशियोलॉजी में फील्ड रिसर्च को सोसाइटी को समझने का ना सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। सो गुड फील्ड रिसर्च डज नॉट हैपन बिहाइंड अ डेस्क, इट हैपन वेयर लाइफ इज़ एक्चुअली बीइंग लिव्ड। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डेटा एनालिसिस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।